ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है सेवा, साधना, सिद्धि और परमात्मा। पार्ट 6। टॉपिक का नाम है ईश्वरीय सेवा और निश्चय। इस ईश्वरीय जीवन में निश्चय का सर्वोपरि महत्व है। बाबा हमको जो ज्ञान देते हैं उसमें जिसका निश्चय जितना दृढ़ होता है वह इस जीवन में उतनी ही सफलता प्राप्त करता है। बाबा ने हमको इस ईश्वरीय सेवा के अनेक बातों का ज्ञान दिया है और विधि विधान बताए हैं। इस ज्ञान और परमात्मा के द्वारा बताए विधि विधानों में जिसका दृढ़ निश्चय होता है वही अपना तन मन धन इस ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस जीवन को सफल बनाता है और ईश्वरीय सेवा करके अनेक भविष्य जन्मों के लिए अपना खाता जमा करता है। निश्चय बुद्धि अर्थात सेवा करने वाले का भी ज्ञान की सब बातों में निश्चय और जिसको समझाते हैं उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। स्वयं निश्चय बुद्धि होकर समझाने से ही सेवा में सफलता मिलेगी, सामने वालों पर प्रभाव होगा और जिसकी सेवा करते हैं उनको परमात्मा पर निश्चय होगा, तभी और बातों को समझ सकेंगे। कोई पूछते हैं विनाश में बाकी कितना समय है? बोलो यह पूछने की बात नहीं है। पहले तो यह जानो कि यह हमको किसने समझाया है। किसको भी पहले बाप का परिचय दो। अगर कोई पूछे कि विनाश कब होगा तो बोलो पहले अलफ को समझो। अलफ को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी। साकार मुरली डेट है 12 जनवरी 2009। पहले जब यह निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है तो फिर संशय नहीं लाएंगे। पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है कि हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। यह कोई मनुष्य मत नहीं है, यह है ईश्वरीय मत। साकार मुरली डेट है 12 जनवरी 2009। निश्चय बुद्धि वाले तो छठ कहेंगे हमको अमृत पीना और पिलाना है, इसमें नष्टो मोहा चाहिए, पुरानी दुनिया से दिल हट जानी चाहिए। ऐसे सर्विसेबल ही दिल पर चढ़ सकते हैं। बाप उनको शरणागति दे सकते हैं, बस मेरा तो एक दूसरा न कोई। साकार मुरली डेट है 14 जनवरी 2009। किसको भी समझाते हो तो पहले पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय कराना चाहिए। विष्टा के कीड़ों को भ्रमरी भू भू करके आप समान बनाती है। मैंने भू भू करके तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। अभी तुम डबल सिरताज बनते हो तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। साकार मुरली डेट है 5 दिसंबर 2009। पहले पहले किसको ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है और न ही परमात्मा हमारे में व्यापक है।
सभी के अंदर चैतन्य आत्मा है जो शरीर धारण कर अपना पार्ट बचाती है। यह अनादि अविनाशी बना बनाया सृष्टि चक्र है जो फिरता रहता है। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। साकार मुरली डेट है 25 नवंबर 2009। बहुत बच्चे हैं जिनको यह निश्चय ही नहीं है कि शिव बाबा इस ब्रह्मा तन द्वारा हमको सिखला रहे हैं। अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते, बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है। योग में भी कमी है तो ज्ञान में भी कमी है। साकार मुरली डेट है 14 सितंबर 2009। जितना हम निश्चय बुद्धि होंगे उतना मुझको देखकर औरों को भी बल मिलेगा। निश्चय होगा, हमारी भावना होगी तो हमको कहने की आवश्यकता नहीं होगी। अपने आप सेवा देखकर देने वाले देंगे, अपना भाग्य बनाएंगे। दादी जानकी जी 19 जून 2009। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। यह सारी नॉलेज है जो तुम कोई को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं। यह यथार्थ रीति समझकर पक्का पक्का निश्चय होना चाहिए। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। साकार मुरली डेट है 8 जून 2009। विशेष आत्मा बनने के लिए विशेष कार्य भी करना पड़ेगा। विशेष आत्मा पर ध्यान देने से वह विशेष नहीं, तुम विशेष बन जाएंगे। विशेष ध्यान से कोई भी व्यर्थ संकल्प, कर्म व समय नहीं जाएगा। अगर शक्ति जमा हो जाती है तो विशेष सर्विस भी सहज हो जाती है। अव्यक्तवाणी डेट है 11 जुलाई 1970। जितना बड़ा जिम्मेवारी का ताज यहाँ पहनेंगे उतना ही सतयुग में भी बड़ा ताज मिलेगा। इसको कहते हैं बेहद की जिम्मेवारी। बेहद की जिम्मेवारी अर्थात बेहद की बात सोचना। बेहद परिवार से संबंध और स्नेह, सर्वस्थान अपनी है। ऐसे को कहते हैं बेहद का सर्विसेबल। अव्यक्तवाणी डेट है 11 जुलाई 1970। ये सब अच्छी रीति समझने और समझाने की बातें हैं। यह भी तब समझे जब निश्चय बुद्धि हो। निश्चय बुद्धि होने से बाप का परिचय देने बगैर सुख नहीं आता है, तड़फन लग जाती है। यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। साकार मुरली डेट है 25 मार्च 2009। पहले पहले यह निश्चय चाहिए कि यह ईश्वरीय पढ़ाई है। परमात्मा सुप्रीम बाप और सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वह औरों को भी देनी है। आप समान बनाना है। विचार सागर मंथन करना है। समझने और समझाने के आधार पर ही नई दुनिया में पद मिलता है। साकार मुरली डेट है 3 मार्च 2009। बच्चे कहेंगे आप हमको कल्प कल्प देवता बनाकर चले जाते हो। यह जैसे एक कहानी है।
जो होशियार है उनके लिए तो एक कहानी है। निराकारी आत्माएं शरीर ले पाठ बजाती है, बाबा भी पाठ बजाते हैं। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे। साकार मुरली डेट है 27 जनवरी 2009। तुम बच्चों को यह निश्चय है कि बाप ही हमको पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, ज़रूर यह सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं। 2 मुट्ठी देते हैं और भविष्य में महल लेते हैं। कोई के पास कुछ भी धन नहीं है तो कुछ देते नहीं है, परंतु अच्छा पढ़ते हैं और अच्छी सर्विस करते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। साकार मुरली डेट है 31 जनवरी 2009। किसको भी बाप का परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है, परंतु अपने को पूरा निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं है तो किसको समझा नहीं सकते हैं। किसको ज्ञान नहीं देते हैं तो गोया अज्ञानी है। ज्ञान नहीं तो भक्ति है, देहाभिमान है। ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में। साकार मुरली डेट है 23 जनवरी 2009। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी तुमको सबको समझाना ज़रूर है कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे, विघ्न भी पड़ने हैं, परंतु ड्रामा में तुम्हारा विजय का पाठ तो निश्चित है ही। साकार मुरली डेट है 8 जनवरी 2009। टॉपिक का नाम है ईश्वरीय सेवा के प्रकार। ईश्वरीय सेवा के विभिन्न प्रकार हैं, जिनके द्वारा सेवा करने वाले को उसका फल अवश्य मिलता है। जो जितनी श्रद्धा, भावना और निश्चय से सेवा करता है, उस अनुसार उसको फल मिलता है। ईश्वरीय सेवा के जो विभिन्न प्रकार हैं, उनमें से निम्नलिखित मुख्य है। पहला, मनसा वाचा कर्मणा। दूसरा, तन, मन, धन, जन, संबंध, संपर्क। तीसरा, देश, काल, परिस्थिति के आधार पर सेवा। यज्ञ सेवा अर्थात मधुबन में सेवा, सेंटर्स पर सेवा। चौथा, ज्ञान की सेवा। योग द्वारा सेवा अर्थात शक्ति का दान, कर्मों द्वारा गुणों का दान। यज्ञ की स्थूल सेवा, लेखनी से सेवा, इंटरनेट आदि से सेवा। पांचवा, स्वसेवा, विश्व सेवा, परिवार की सेवा। छठा, दृष्टि, वृत्ति और स्मृति से सेवा। सातवां, स्वार्थ से सेवा और निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा और कामना से सेवा। आठवां, जड़, जंगम, चेतन की सेवा। नौवां, स्वस्थिति से सेवा। आदि आदि मुख्य है, जिनसे हम दूसरों की सेवा करके अपना भाग्य बना सकते हैं। पहला, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा सेवा।
फर्स्ट पॉइंट है, परमात्मा की याद से आत्मिक और परमात्मिक गुणों और शक्तियों के वाइब्रेशंस वातावरण में प्रसारित करके आत्मा और प्रकृति को पावन बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान का मनन चिंतन करके उसके वाइब्रेशंस वातावरण में प्रसारित करना। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित होकर आत्माओं को मनसा द्वारा लाइट माइट देना। नेक्स्ट पॉइंट है, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति की अनुभूति की खुशी और नशे में रहकर अन्य आत्माओं को भी ईश्वरीय खुशी और नशे की अनुभूति कराना। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान की यथार्थ रीति धारणा कर सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना भी मनसा सेवा है। मनसा द्वारा दूसरी आत्माओं को ज्ञान की धारणा और सेवा की प्रेरणा देना भी मनसा सेवा है। जैसे फरिश्ता रूप से ब्रह्मा बाप ने आप सभी को मनसा सेवा द्वारा आकर्षित किया, घर बैठे हिम्मत दी और चल पड़े, ऐसे आप भी फरिश्ते रूप से मनसा सेवा कर सकते हो। फरिश्ता बनकर यह अनुभव भी बढ़ाते चलो। जैसे समय आगे बढ़ेगा, ऐसे दुख अशांति की लहर बढ़ती रहेगी। कोई ना कोई कारण ऐसे बनेंगे जो दुख की लहर बढ़ेगी। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2009। हर एक के मन के भाव को समझने से उसकी जो चाहना है अथवा जिस प्राप्ति की इच्छा है वही मिलने से क्या होगा। आप जो उनको बनाने चाहते हो वह बन जाएंगे, अर्थात सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी, क्योंकि उनकी चाहना प्रमाण उनको प्राप्ति हो गई। उस प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 18 अप्रैल 1971। अभी सफलता को लाने के लिए आप लोगों को समय, संकल्प, संपत्ति और शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। फिर क्या होगा? सफलता स्वयं आपके सामने आएगी। संपत्ति आपको लगानी नहीं पड़ेगी, लेकिन संपत्ति आपके सामने स्वयं स्वाहा होने आएगी। समझा? इतना अंतर है सिर्फ इस एक बात की धारणा से, मन मना भव की स्थिति से। अव्यक्तवाणी डेट है 18 अप्रैल 1971। अब तो हद की बातें, हद के पुराने संस्कारों को छोड़ मर्सीफुल बनो, सकाश दो, सहारा दो। उसमें ही बिजी रहेंगे तो हद के आकर्षण से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। अब वाणी के साथ साथ मनसा सेवा की आवश्यकता है। मन बिजी रहेगा तो स्व का पुरुषार्थ भी है ही। अव्यक्त बाप दादा का संदेश 19 अगस्त 2009। आवाज से परे रहने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। आवाज में आकर जो आत्माओं की सेवा करते हो, उससे अधिक आवाज से परे स्थिति में स्थित होकर सेवा करने से सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर
अन्य आत्माओं को अव्यक्त स्थिति का एक सेकंड में अनुभव कराया तो वह प्रत्यक्ष फल स्वरूप आपके सम्मुख दिखाई देगा। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1971। आवाज से परे स्थिति में स्थित होकर फिर आवाज में आने से वह आवाज नहीं लगेगा, लेकिन उस आवाज से भी अव्यक्ति वाइब्रेशंस का प्रवाह किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित करेगा। वह आवाज सुनते हुए उनको आवाज से परे स्थिति का अनुभव होने लगेगा। जैसे साकार में बच्चे को लोरी देते हैं, वह आवाज से परे ले जाने का साधन होता है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1971। सदैव अपने को कंबाइंड समझ कंबाइंड रूप की सर्विस करो, अर्थात अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज दोनों की कंबाइंड रूप की सर्विस वारिस बनाएगी। सिर्फ आवाज द्वारा सर्विस करने से प्रजा बनती जा रही है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1971। अब के संबंध जुटने से ही भविष्य संबंध में आएंगे, नहीं तो प्रजा में आएंगे। तो नवीनता यही लानी है जो एक सेकंड में अव्यक्त स्थिति के अनुभव द्वारा संबंध जोड़ना। संबंध और संपर्क दोनों में फर्क है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1971। आजकल सभी थोड़े समय में अनुभव करने के इच्छुक है, सुनने के इच्छुक नहीं है। इसलिए अनुभव में स्थित रहकर अनुभव कराओ। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1971। शेरनी शक्तियों का एक भी संकल्प व एक भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। जो कहा वह किया। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होता है, क्योंकि संकल्प भी जीवन का अनमोल खजाना है। उनके एक एक संकल्प से स्वयं का और सर्व का कल्याण होता है। अव्यक्तवाणी डेट है 2 जुलाई 1970। साइलेंस के बल वालों को कहा जाने की अथवा उन्हों को आने की आवश्यकता नहीं। वे अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींचकर सामने लाएंगे। यह होगा अपनी विल पावर से। अव्यक्तवाणी डेट है 2 जुलाई 1970। गिफ्ट तो आपके पास बहुत है। आप अविनाशी बाप समान बनने वाले इस वर्ष सभी को अविनाशी गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट और कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। कोई को भी खाली नहीं जाने दो। इसके लिए आपको अटेंशन रखना होगा। हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2008। हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। सदा ज्ञान
गुण शक्तियों का स्वरूप इमर्ज रखना पड़ेगा। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2008। अच्छा, ओम शांति।